धारा 151 क्या होती है? इसका मतलब क्या है? इसमें जमानत कैसे होती है? आज सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, धारा 151 सीआरपीसी, अब जो 135 बीएनएसएस है, इसको आम भाषा में समझें तो ये पुलिस को दी गई एक विशेष पावर है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि संभावित अपराध या शांति भंग होने से पहले रोकने के लिए किया जाता है। यानी यदि पुलिस को कोई भरोसेमंद सूचना मिले कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करने जा रहा है जिससे दंगा, मारपीट या हिंसा, हमला या कोई गंभीर संगीन अपराध हो सकता है, और यदि तुरंत कदम नहीं उठा गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तब पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट हिरासत में ले सकती है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य अपराध होने से पहले रोकना है, ना कि अपराध सिद्ध करके सजा देना। दोस्तों, मान लीजिए किसी गांव में दो परिवारों के बीच खेत की मेड़ जो रास्ता होता है ना, वो उसको लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। पंचायत में झगड़ा बढ़ जाता है और पुलिस को सूचना मिलती है कि दोनों पक्ष रात में हथियार लेकर भिड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस दोनों पक्षों के मुख्य लोगों को धारा 151 में पकड़ सकती है ताकि लड़ाई ना हो। यहां पुलिस उन्हें इसलिए नहीं पकड़ रही कि उन्होंने अपराध कर दिया, बल्कि इसलिए कि वे अपराध कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे निवारक कार्रवाई कहा जाता है। दूसरी ओर यदि लड़ाई हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी की गोली लग जाए या संपत्ति को कोई नुकसान हो जाए, तब आईपीसी या बीएनएस की जो संबंधित धाराएं होगी उनमें एफआईआर दर्ज होगी। गिरफ्तारी वास्तविक अपराध के आधार पर मानी जाएगी। इसलिए धारा 151 और सामान्य गिरफ्तारी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक अपराध रोकने के लिए और दूसरी अपराध हो जाने के बाद कानूनी कार्रवाई है। इसको सरल उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखता है कि वो किसी नेता की सभा में हमला करेगा और पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि खतरा वास्तविक है, तो पुलिस उसे पहले ही रोक सकती है। लेकिन यदि वह हमला कर देता है तब सामान्य आपराधिक मामला बनेगा। दोस्तों, इसी तरह त्योहारों पे, चुनावों पर धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं, सामुदायिक तनाव हो जाता है, हड़ताल या राजनीतिक जो प्रदर्शन है के समय पुलिस धारा 151 का उपयोग अधिक करती है ताकि संभावित हिंसा को रोका जा सके। जैसे किसी शहर में मान लो दो समुदायों के बीच तनाव है और कुछ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तब पुलिस उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लेकर स्थिति कंट्रोल कर सकती है। कानूनी रूप से ये गिरफ्तारी जैसी दिखती जरूर है क्योंकि व्यक्ति को थाने ले जाया जाता है, लेकिन इसका स्वरूप अलग है क्योंकि ये कोई सजा देने वाला या दंडात्मक नहीं, बल्कि एक एहतियात कदम है, एहतियात के तौर पर बर्ताव कदम है। यही वजह है कि कई बार अदालतें कहती है कि धारा 151 के उपयोग में पुलिस को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि केवल आशंका के आधार पर किसी की स्वतंत्रता सीमित की जा रही होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, इसलिए पुलिस के पास स्पष्ट और उचित आधार होना चाहिए। यदि पुलिस बिना पर्याप्त कारण किसी को केवल परेशान करने के लिए धारा 151 में पकड़ती है तो ये शक्ति का दुरुपयोग माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल है और पुलिस केवल आलोचना दबाने के लिए उसे 151 में उठा लेती है, जबकि कोई वास्तविक हिंसा की संभावना नहीं थी, तो अदालत ऐसी कार्रवाई को गलत मान सकती है। इसलिए धारा का सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों समझना बहुत जरूरी है। धारा 151 में पकड़े गए व्यक्ति को अनिश्चित समय तक नहीं रखा जा सकता। सामान्यतः उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट उसे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पड़ोसियों को धमकी दी कि वो उनके घर पर हमला करेगा, तो पुलिस उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है और अदालत उससे यह लिखित आश्वासन ले सकती है कि वो भविष्य में शांति भंग नहीं करेगा। यदि व्यक्ति ऐसा बॉन्ड देने को तैयार नहीं होता तो उसे कुछ समय के लिए न्यायिक नियंत्रण में या कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य समाज में तनाव कम करना है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन विवाद है, पारिवारिक झगड़े हैं, पंचायत चुनाव है, जातीय तनाव है या बारात या जुलूस के विवाद में धारा 151 का उपयोग है और आपने देखा होगा। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक प्रदर्शन है, हड़ताल है, गैंग वॉर है, सांप्रदायिक तनाव है या सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका में इसका प्रयोग होता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी बाजार में व्यापारी संगठन और स्थानीय जो प्रशासन है उसके बीच में कोई बड़ा विवाद हो और हिंसा की संभावना हो, तो पुलिस संभावित उपद्रवियों को पहले ही नियंत्रित कर सकती है, यानी कि 151 की कार्रवाई कर सकती है। आम जनता कई बार ये समझ लेती है कि 151 में पकड़ा जाना मतलब व्यक्ति अपराधी है, जबकि यह आवश्यक नहीं है। ये वैसा ही है जैसे स्कूल में मान लो मास्टर है, वो दो बच्चों को लड़ाई शुरू होने से पहले ही अलग कर दे। ये सजा नहीं है, ये रोकथाम है। हालांकि सामाजिक रूप से पुलिस द्वारा उठाया जाना बदनामी का कारण बन सकता है, इसलिए लोग इसे गिरफ्तारी की तरह महसूस करते हैं, लेकिन कानूनी रिकॉर्ड में अंतर महत्वपूर्ण है। यदि किसी पर केवल 151 लगी है और बाद में छोड़ दिया गया है, तो ये अपराध सिद्ध नहीं होती। दूसरी ओर यदि एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल होता है, तब वो पूर्ण आपराधिक मामला होता है। और कई सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट वेरिफिकेशन या सामाजिक प्रतिष्ठा के मामलों में यह अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि धारा 151 का जो प्रयोग है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए, यानी कि जब अन्य साधनों से शांति बनाए रखना संभव ना हो, तब पुलिस को यह दिखाना चाहिए कि उसे क्यों लगा कि अपराध रोकने के लिए तत्काल हिरासत है वो जरूरी थी। यदि पुलिस रिकॉर्ड में कारण स्पष्ट नहीं है, तो इस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, मान लो यदि केवल व्यक्तिगत दुश्मनी में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर पुलिस किसी को 151 में उठा ले, तो ये गलत है। वहीं पर यदि विश्वसनीय सूचना है, कोई प्रत्यक्ष खतरा और हिंसा की आशंका हो, तो कार्रवाई उचित मानी जाएगी। इसलिए नागरिकों को अपने अधिकार जानना चाहिए। उन्हें गिरफ्तारी या हिरासत का कारण पूछने का अधिकार है, परिवार को सूचित करने का अधिकार है, वकील से एडवाइस सलाह लेने का अधिकार है और अवैध निरोध के खिलाफ अदालत जाने का अधिकार है। निष्कर्ष रूप में देखें तो धारा 151 का सार यह है कि पहले रोकथाम, बाद में सुरक्षा। ये कानून समाज में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है, ताकि संभावित अपराधों को समय रहते रोका जाए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो गया। इसे सामान्यतः गिरफ्तारी के बराबर समझना कानूनी दृष्टि से गलत है। सरल शब्दों में कहें तो ये, यदि अपराध होने वाला है तो धारा 151 लागू हो सकती है। यदि अपराध हो चुका है तो जनरल जो गिरफ्तारी है वो होगी। इसलिए धारा 151 पुलिस की रोकथाम संबंधी शक्ति है, जबकि पारंपरिक गिरफ्तारी अपराध के सजा या दंडात्मक न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है। और यही दोनों के बीच मूलभूत अंतर है और इसे समझना हर नागरिक के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपने अधिकारों, कानून और पुलिस की भूमिका जो उसको सही रूप से समझ सके। दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया हो 151 से जुड़ा हुआ कानून, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही हर कानूनी बात को एकदम सरल शब्दों में ऐसे ही समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।